तो उसने बोला वी आर डन फॉर द डे, आई एम सो सॉरी, यू कैन लीव। तो उसने वहीं पे बाकी लोगों का भी इंटरव्यू स्टॉप कर दिया। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा नो है ये कि दी मेरा सिलेक्शन हो गया है। ताकि शी वॉज लाइंग कि मेरा हाइट जो है वो 155 से ज़्यादा है, बट जैसे कि यूरोप, कतर, एमिरेट्स, फिंगर टिप्स हैं वो टच होना चाहिए। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This side Megha Abrol with you all once again. I hope you and your families are doing really great. So for those who are watching me for the first time, please subscribe to my channel and do check out my other vlogs, other videos as well. So बात करते हैं आज की वीडियो की. This is the most requested video. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने ऑलरेडी ये टॉपिक चूज़ किया है और मेरे चैनल पे आपको ये वीडियो ऑलरेडी मिल भी जाएगी। लेकिन आई थिंक बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी कन्फ्यूजन अभी भी बहुत सारे लोगों को है, क्योंकि मैं आए दिन ये कमेंट्स और ये डीएम अपने इंस्टाग्राम पे देखती रहती हूँ। इसलिए आई थॉट कि आपकी मदद की जाए और दोबारा से ये वीडियो आपके पास पहुँचाया जाए। सो हेयर आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। सो आज का टॉपिक है टिप्स टू बिकम कैबिन क्रू। अब मुझे भी पता है और आपको भी पता है कि ये चैनल पे मोस्ट ऑफ द पीपल, मतलब मैं बोलूँगी आई थिंक 80% ऑडियंस जो है वो एस्पायरिंग कैबिन क्रू है और हार्डली 20% है जो एंटरटेनमेंट पर्पज से मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, ऐसा मुझे लगता है। सो जितने भी एस्पायरिंग लोग हैं उनके लिए ये वीडियो आ चुकी है। सो बिना हिचकिचाहट के और बिना कुछ सोचे समझे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी छोटी से छोटी डिटेल चाहिए। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो इन योर प्लेस व्हेन आई वाज नॉट अ क्रू। मैंने भी बहुत सारे लोगों को मैसेजेस किए थे, बहुत सारे लोगों को आई वुड से, लेकिन उनमें से हार्डली कुछ लोग थे जो रिप्लाई करते थे। बिकॉज देयर आर पीपल इन दिस वर्ल्ड लाइक दैट। हर किसी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो जस्ट बिकॉज यू आर आस्किंग देम एंड यू विल गेट अ रिप्लाई। सो इट्स ओके इफ़ यू वॉन्ट, यू कैन ड्रॉप योर कॉमेंट्स, योर मैसेजेस टू मी। मेरा कॉमेंट सेक्शन भी आपके लिए ओपन है और मेरा मैसेज इनबॉक्स भी आपके लिए ओपन है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। तो अब बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये वीडियो। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको एक कैबिन क्रू बनाते हैं, लेकिन मैं बात करने वाली हूँ वो इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया की, जो अगर आप उसमें फॉल नहीं करते हो इट मीन्स यू कैन नॉट बिकम कैबिन क्रू। तो नेगेटिव साइड पे हम बाद में जाएंगे, लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव वंस। सो मैं 4 चीज़ें अभी लेकर आई हूँ ये वीडियो में, जो मेन 4 चीज़ें होती है। फर्स्ट इज़ योर हाइट। हाइट इज़ द मेन थिंग। मीन्स अगर आपके अंदर बाकी सारी क्वालिटीज़ हैं बट हाइट नहीं है, सो आई एम सो सॉरी एंड विद अ हैवी हार्ट यू कैन नॉट बिकम अ कैबिन क्रू। कितने भी सुंदर हो, कितनी क्वालिटीज़ हैं, कितने भी अच्छे दिखते हो, कितना भी अच्छा बोलते हो, डजेंट मैटर अगर आपकी हाइट नहीं है। सो अगर हम बात करें डोमेस्टिक एयरलाइंस की, तो डोमेस्टिक में 155 सेंटीमीटर इज़ द मिनिमम हाइट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स और मेल के लिए इट इज़ 168 सेंटीमीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स। इट इज़ ओनली फॉर डोमेस्टिक एयरलाइंस जो सिर्फ इंडिया में ऑपरेट कर रही हैं वो। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एयरलाइंस की, जैसे कि यूरोप, कतर, एमिरेट्स और भी बहुत सारी हैं, मेरी भी ड्रीम एयरलाइन है ऑब्वियसली, तो उनके जो हाइट क्राइटेरिया हैं वो डिफरेंट हैं। वो लोग आर्म रीच के हिसाब से आपकी हाइट देखते हैं, मतलब ऐसे अगर आप पूरा फुल बॉडी के हिसाब से देखो तो वो 160 अबव ही होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो आपका आर्म रीच भी चेक करते हैं। तो जब आप जाओगे हाइट चेक के लिए तो दे विल मेक यू स्टैंड, उन्होंने वॉल पे एक मार्क करके रखा होता है और आपका आर्म लेवल जो है वो रीच करना चाहिए। मीन्स ऐसे करके वो आपको चेक करेंगे कि आपका जो ये फिंगर टिप्स हैं वो टच होना चाहिए उस कलर जो भी उन्होंने वॉल पे दैट पॉइंट जो उन्होंने बनाया है उसको टच होना चाहिए, और वो टोटल आपका हाइट होता है 212 सेंटीमीटर। सो 212 आर्म रीच बोलते हैं उसको। सो दिस इज़ फॉर योर इंटरनेशनल एयरलाइंस। ये हो गई सिर्फ हाइट की बात, क्योंकि मेरे टाइम पे, मेरे जब स्पाइस में मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया था उस दिन ये चीज़ हो चुकी थी। ऑब्वियसली कोई भी बंदा जब इंटरव्यू देने के लिए आता है तो वो बहुत सारी रिसर्च और बहुत सारी स्टडी करने के बाद ही कहीं पे इंटरव्यू देने के लिए जाता है। तो ऑब्वियसली वो कैंडिडेट जो आई थी उसने भी किया होगा, लेकिन वो वहाँ पे शी वॉज लाइंग कि मेरा हाइट जो है वो 155 से ज़्यादा है, बट इंटरव्यूअर को डाउट था कि नहीं, यू आर नॉट लुकिंग 155 सेंटीमीटर। तो उसने वहीं पे बाकी लोगों का भी इंटरव्यू स्टॉप कर दिया और बोला कि ठीक है, जबकि हाइट एंड वेट वाला राउंड सेकेंड राउंड था, बट उसने फर्स्ट राउंड में उसका चेक किया हाइट, जो कि नहीं निकला 155, उससे कम निकला। तो उसने बोला वी आर डन फॉर द डे, आई एम सो सॉरी, यू कैन लीव। सो आप लोग इंपॉर्टेंस देख सकते हो कि हाइट का कितना ज़्यादा है कैबिन क्रू के प्रोफेशन में। और अब सोच भी रहे होंगे कि इतना हाइट क्या करते हैं, वही बॉडी बिल्डिंग वगैरह वो सब थोड़ा ना करने जाना है कि इतना हाइट चाहिए, बट एक्चुअली देयर आर सर्टन थिंग्स जिसके वजह से हाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे कि आपके ओवरहेड बिन्स तक आप पहुंच सकते हो अगर आपकी हाइट है, राइट।
अब बहुत सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स होते हैं, अगर फ्लाइट पे कोई भी इमरजेंसी हो गई तो इमरजेंसी इक्विपमेंट्स ऐसा नहीं है कि एकदम लो लेवल पे रखा होगा कि निकाला और आप लोग इमरजेंसी के साथ डील कर रहे हो। वो एक सर्टन हाइट पे रखे जाते हैं और ऐसी जगह पे जहाँ पे पैसेंजर जो है वो इजीली जाके ग्रैब ना कर ले। सो इट इज़ फॉर द क्रू। सो आपकी उतनी हाइट होगी तभी आप वो इक्विपमेंट ले पाओगे और उसको यूज़ कर पाओगे। सो दीज आर द सर्टन थिंग्स जिसके वजह से हाइट इज़ द मेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी वेट। दिस इज़ द सेकेंड थिंग। आपका एक BMI होता है। अब बहुत सारे लोग जो मेरी तरह, जब मैं न्यू थी मुझे भी नहीं था BMI क्या होता है। सो BMI इज़ योर बॉडी मास इंडेक्स। आप ऑनलाइन जाके भी कैलकुलेट कर सकते हो कि आपका हाइट और वेट जो है वो प्रोपोर्शन में है या नहीं है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है कि हाउ टू कैलकुलेट योर BMI, आप जाके वो भी देख सकते हो। मैं यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक जो है वो डाल दूँगी। और दूसरी चीज़ वेट, यानी कि आपका बॉडी जो है इट शुड बी इट शुड लुक प्रेजेंटेबल। जब आप यूनिफॉर्म पहन रहे हो तो वो शैबी नहीं लगना चाहिए कि एक जगह से पेट निकला है या फिर आप बहुत थिन होगी, यूनिफॉर्म आप पे सूट ही नहीं कर रही है, तो यू शुड लुक लाइक प्रेजेंटेबल। सो ये आ गई वेट की बारी। थर्ड चीज़ आपकी आती है स्कार्स, टैटूज, जो बहुत सारे लोगों को डाउट है कि मैम मुझे यहाँ पर पिंपल्स हैं, यहाँ पे एक्ने है, यहाँ पे बर्थ मार्क है, यहाँ पे टैटू है, दिस एंड दैट। तो दीज थिंग्स आर टोटली फाइन एक्सेप्ट टैटू ऑब्वियसली, बट बाकी चीज़ें एकदम फाइन है। बिकॉज कोई भी बंदा जो है ना, अगर आप रियलिटी के हिसाब से देखो, इवन एक्ट्रेस, मॉडल्स, ये लोग भी, किसी की भी स्किन जो है ना वो एकदम परफेक्ट नहीं होती है। हर बंदे में वो इम्परफेक्शंस होती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि आप वो चीज़ छुपा सकते हो। इट्स जस्ट योर मेकअप स्किल्स, और मेकअप भी उनको बहुत वाओ मेकअप नहीं चाहिए, इट्स जस्ट कि आप प्रेजेंटेबल लगो। सो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो बेसिक मेकअप करके जाओ। आपको पता है जहाँ जहाँ पे आपको प्रॉब्लम है वहाँ पे कंसीलर यूज़ करो और अपने मार्क्स को, स्कार्स को कंसील करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप जाके वहाँ पर डिक्लेयर कर रहे हो कि मुझे यहाँ यहाँ पर ऐसा ऐसा स्कार है। अगर कोई पूछता है तो यू कैन जस्ट गो अहेड एंड यू कैन डिक्लेयर, बट इफ़ नॉट देन फॉरगेट इट, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर। तो ये हो गई आपकी स्कार्स की बारी। बट टैटूज़, अ बिग नो फॉर टैटूज़। अगर तो विजिबल पार्ट्स पे है तो बिग नो। अगर विजिबल नहीं है, सपोज लेट्स टेक स्पाइस का एग्जांपल, तो उनका जो ट्यूनिक है उसका स्लीव्स इतना है और जो लेंथ वाइज आप देखोगे तो नी तक उनका वो है। तो अगर उसके नीचे जो विजिबल पार्ट है अगर वहाँ पे आपका टैटू है तो इट्स नॉट, इट्स अ नो। बट अगर उसके अंदर ही है तो यू कैन जस्ट गो फॉर द इंटरव्यू एंड यू डोंट इवन नीड टू डिक्लेयर। ओके, तो ये हो गई आपकी स्कार्स की बात। अब आती है आपकी तीसरी चीज़। हाँ, और ये मैंने कमेंट में बहुत बार पढ़ा है कि क्या कैबिन क्रू होना मतलब यू शुड बी ब्यूटीफुल, यू शुड बी फेयर, दिस एंड दैट, ऐसे कमेंट्स आते हैं। बट आजकल की जनरेशन आई डोंट नो ऐसा सोचती भी क्यों है, बट फॉर मी, मैं बोलूँगी कि मेरे लिए ब्यूटीफुल होने की डेफिनेशन है यू शुड बी ऑनेस्ट, यू शुड बी कॉन्फिडेंट, और कितना अच्छे से आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, इट विल मेक यू ब्यूटीफुल। द वे यू आर ट्रीटिंग पीपल, इट विल मेक यू ब्यूटीफुल। इट्स नॉट दैट कि हाँ तुम्हारी स्किन बहुत गोरी है, एकदम फ्लॉलेस है और तुम बहुत सुंदर हो। इट्स नॉट लाइक दैट, बिकॉज आई हैव सीन डार्क कम्प्लेक्शन लोग बट अमेजिंग फीचर्स वो भी फ्लाई कर रहे हैं। सो ये गोरा होना और बहुत सुंदर होना सिर्फ एक मिथ है, इट्स नॉट लाइक दैट। और इसके बाद लास्ट टॉपिक, हाँ मैंने बोला ना मैंने 4 पॉइंट्स जो हैं वो चूज़ किए हैं। तो फोर्थ इज़ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। और इसके लिए भी मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं। आई डोंट नो लोग 10th के बारे में क्यों पूछते हैं, मतलब 10th के पीछे ही पड़ गए हैं। एटलीस्ट 12th तक तो पढ़ लो। आई नो कि आपका ड्रीम है और आप बनना चाहते हो कैबिन क्रू एंड यू कैन नॉट वेट, बट एटलीस्ट 12th, क्योंकि दिस इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट कि आप 12th पास होने चाहिए। ग्रेजुएशन है नहीं है डजेंट मैटर, बट उसके लिए भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी आगे, इट्स अप टू यू, कम्प्लीटली योर चॉइस। इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस जॉब तो आफ्टर ग्रेजुएशन ही जाओ, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि लाइफ में आपके पास प्लान ए तो है ही है, बट प्लान बी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गलती से खुदा ना खास्ता तुम्हारा प्लान ए जो है वो फेल हो रहा है तो एटलीस्ट यू हैव अ बैकअप। और 12th के बेसिस पे जॉब मिलना उतना ईजी नहीं है जितना ग्रेजुएशन के बेसिस पे है। सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ ऑप्शंस इफ़ यू आर ग्रेजुएट। सो मैं वहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि गो फॉर ग्रेजुएशन फर्स्ट, उसके बाद आराम से आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हो। ये हो गया आपका फोर्थ टॉपिक। मैंने आपको बोला था कि मैं सिर्फ 4 टॉपिक ही डिस्कस करूँगी, बट अभी वीडियो बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक और टॉपिक आ गया है जो मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि दी हैव यू एवर जॉइंड एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट बिफोर बिकमिंग अ क्रू। सो अगेन अ बिग 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 नो। इसके लिए तो एक बहुत बड़ा नो है। क्यों? क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली, मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। और मैं बोलूँगी जो रिच भी हैं प्लीज़ अपना पैसा जो है ना, हार्ड अर्न मनी, वो बचा कर ही रखो। क्यों? क्योंकि
जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ली है या नहीं ली है, और अगर आपने ली भी है तब भी आपको 3 महीना ट्रेनिंग करना पड़ेगा, और अगर नहीं भी आपने कोई ट्रेनिंग की है तो भी आपको 3 महीना वो एयरलाइन की ट्रेनिंग करनी ही है। तो आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, और वो लोग आपको कुछ ज़्यादा सिखाते नहीं है। इट्स जस्ट योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और थोड़ा बहुत बोलना बोलना ये सब सिखाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है ये सब चीज़ें जब तक आप खुद से इन चीज़ों पे काम करना शुरू नहीं करोगे, नो वन कैन टीच यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ। और आजकल बहुत सारी यूट्यूब वीडियोज़ हैं, और द मेन हेल्पफुल थिंग फॉर यू इज़ योर मिरर। गो एंड टॉक टू योर सेल्फ, और आप देख सकते हो कि आप में क्या क्या कमियां हैं और आप उसको पूरी कर सकते हो। तो मैं बात करूं अगर अपनी, तो मैंने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया है, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप लोग भी बिल्कुल इंस्टीट्यूट ज्वाइन ना करें। और प्लीज़ चले जाइए इंटरव्यू देने के लिए, और जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए कि दी मेरा सिलेक्शन हो गया है, ताकि मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। तो यही था इस वीडियो में। अगर इसके अलावा आपको और भी डाउट्स हैं तो अगेन my comment section is open for you, my inbox is open for you can just drop your comments, your messages. I would be more than happy to reply over there. और अगर मुझे लगता है कि मेरे पास वैसे सिमिलर मैसेजेस बहुत सारे हैं, तो सबको इंडिविजुअली रिप्लाई करने से बेटर मैं मतलब कंसीडर करूँगी कि मैं वो वीडियो बना दूँ। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा, बिकॉज मेरी भी फ्लाइंग है और मेरा भी स्केड्यूल बिजी होता है, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं वीडियो बना दूँगी। सो अभी वीडियो आई थिंक बहुत लंबी हो गई है ऑलरेडी, तो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।